हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उन गर्भवती महिलाओं के लिए जो हाई रिस्क है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हाई रिस्क महिलाएं क्या कौन कौन सी होती है, क्या क्या लक्षण के कारण में महिलाओं को हाई रिस्क माना जाता है, और जब इन हाई रिस्क कारणों की पहचान हो जाती है तो इसे जो एमसीपी कार्ड होता है उसमें मेंशन करना पड़ता है, ताकि हाई रिस्क महिला की जो डिलीवरी है वो सुरक्षित और सही जगह पे करवाई जाए। यदि कार्ड में मेंशन होगा कि महिला हाई रिस्क है तो महिला को उचित स्थान पर पहुंचाने के बाद वहां पे उसकी उचित व्यवस्था करवाई जाएगी और उसका सुरक्षित प्रसव करवाया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि जो हाई रिस्क महिला है वो किन किन कारणों की वजह से हाई रिस्क मानी जाती है, क्या क्या कारण होते हैं हाई रिस्क होने के। अब हम जानेंगे कि जो हाई रिस्क महिला है इनको क्या है कि 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कि पहले वर्गीकरण में ये है कि महिला बीमारियों के आधार पे हाई रिस्क मानी जाती है। जैसे कि यदि महिला को पहले टीबी थी, शुगर की बीमारी थी, या महिला का रक्तचाप बढ़ा हुआ था, बीपी की बीमारी थी महिला को, या फिर उसको अस्थमा था, या फिर जो महिला है वो एचआईवी पॉजिटिव पाई गई है। हाई रिस्क में महिला को या फिर मिर्गी के दौरे आ रहे हों, या उसको पहले कभी मिर्गी हुई हो, और महिला हेपेटाइटिस पॉजिटिव हो, या फिर महिला को वजाइनल कोई भी संक्रमण हो, तो ऐसी महिलाएं भी हाई रिस्क में आती हैं। वजाइनल संक्रमण वाली महिला को आरटीआई और एसटीआई कहते हैं, जिसमें ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से वजाइनल संक्रमण होता है, तो ऐसी महिलाओं को भी हाई रिस्क माना जाता है। बीमारी के आधार पर महिलाएं जिनको अस्थमा है, या फिर महिला यदि वो काफ़ी दिनों से उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, मतलब शादी के कुछ कई साल उसके गुजर गए फिर भी उसको बच्चे नहीं हो रहे थे और वो गर्भवती महिला है, ऐसी महिलाएं भी हाई रिस्क में आती हैं। वो महिलाएं हाई रिस्क में आती है जिन्होंने आईवीएफ करवाया है, या कृत्रिम गर्भधारण जिसको बोलते हैं वो करवाया है, वो भी महिलाएं क्या होता है हाई रिस्क में आती हैं। और जो पुरानी बीमारी है हाइपोथायराइड, इन सभी बीमारियों की वजह से क्या है महिला हाई रिस्क में आती है। ये तो हुई बीमारी के आधार पर हाई रिस्क मतलब गर्भावस्था मानी जा रही है महिला की। लेकिन यदि महिला की जो पुरानी डिलीवरी हुई है, मतलब पिछली बार वो महिला ने प्रसव करवाया है, उसके दौरान भी यदि उसको कुछ ऐसे गंभीर लक्षण पाए गए हैं या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए हैं डिलीवरी के दौरान, तो उन महिलाओं को भी हाई रिस्क माना जाता है। जैसे कि महिला को पीपीएच हुआ होगा, जैसे उस डिलीवरी के दौरान, जैसे पहला बच्चा उनने जन्म दिया और उस समय उसको पीपीएच हुआ है, काफ़ी मात्रा में ब्लड गया है, ऐसी महिला हाई रिस्क मानी जाएगी। महिला को पिछली डिलीवरी के दौरान एपीएच था। एपीएच का मतलब है कि उसको मतलब डिलीवरी के पहले से ही उसका बीपी बढ़ता था। महिला पीआईएच वाली थी, मतलब पीआईएच का मतलब है कि डिलीवरी के जब वो गर्भ धारण करी है उसके बाद में महिला का क्या है कि बीपी बढ़ने लगा है, ऐसी महिला हाई रिस्क कहलाएगी। या फिर वो महिला जिनने पिछली डिलीवरी में मृत बच्चे को जन्म दिया है, या फिर वो महिला जब उनने पिछली बार जब उसका प्रसव हुआ तो प्रसव के दौरान जो बच्चा पैदा हुआ वो जन्मजात विकृति वाला था। ये सारी महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। ऐसी उन सभी महिलाओं को हाई रिस्क में रखा जाएगा जो पिछली बार जैसे उसको ब्लड चढ़ा हुआ है, ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ी थी, या फिर उसको डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समय लगा था डिलीवरी के दौरान, या फिर वो जुड़वा बच्चे भी उसकी प्रेगनेंसी में थे। ऐसी महिलाएं, वो भी महिला हाई रिस्क में आएगी जिनका पहले सीजर हो गया, पहले डिलीवरी सीजर के दौरान हुई थी, और या तो उसको बार बार गर्भपात हो रहे थे, और ऐसी महिला जो जीडीएम वाली है, मतलब उसका पिछली डिलीवरी के दौरान शुगर बढ़ा हुआ पाया गया था। इन सभी कारणों के कारण महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। ये तो हुई पिछली डिलीवरी में जो जो कॉम्प्लिकेशन उसके साथ में थे, उन कारणों से महिला हाई रिस्क हुई। लेकिन अब हम देखेंगे कि यदि महिला वर्तमान जो प्रेगनेंसी है
उस वजह से भी कुछ कुछ उसमें यदि हाई रिस्क वाले लक्षण हैं तभी महिला को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखा जाता है। तो वो देखते हैं वाले लक्षण कौन कौन से हैं। यदि इस वर्तमान प्रेगनेंसी के दौरान भी यदि महिला जीडीएम वाली है, या फिर उसको उसका बीपी बढ़ा हुआ है, या फिर उसको शुगर है, वर्तमान गर्भावस्था के दौरान भी यदि महिला में कुछ हाई रिस्क लक्षण जैसे दिखाई देते हैं तो महिला को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखा जाता है। जैसे कि इस गर्भावस्था के दौरान भी महिला का बीपी बढ़ रहा है, या फिर महिला को झटके आ गए हैं, या फिर उसके वजाइनल संक्रमण उसको फिर से हो गया है, या फिर महिला का जो है महिला का एचबी कम है, मतलब महिला मॉडरेट में है। मॉडरेट मतलब महिला का जो एचबी है वो 9.9 ग्राम से लेकर के 7 ग्राम तक है। ऐसी महिला को भी हाई रिस्क माना जाएगा। और ऐसी महिला जिनका मतलब सीवियर एनीमिया में महिला है, जैसे महिला का जो ब्लड है वो 7 ग्राम से नीचे है, तो ऐसी महिलाओं को भी हम हाई रिस्क मानते हैं। और इस प्रेगनेंसी के दौरान महिला जीडीएम वाली है तो भी महिला हाई रिस्क में आएगी। इस प्रेगनेंसी में यदि महिला को जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस बेबी है, यदि वो सोनोग्राफी करवाती है या फिर उसको पता चलता है कि उसके पेट में 2 बच्चे हैं, तो भी महिला हाई रिस्क में आएगी। और यदि वो भी महिला हाई रिस्क में आएगी यदि उसका वजन 40 किलो से नीचे है, या एमयूसी के आधार पर 19 सेंटीमीटर से कम यदि उसका एमयूसी पाया जाता है। तो ये तो सारे हुए कि महिला हाई रिस्क किन किन कारणों से आप महिला को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लेंगे। यदि महिला इन सभी कारणों में है, या फिर ये सब सारी चीज़ें उसके साथ में कुछ ना कुछ इनमें से कोई भी चीज़ें यदि उस महिला के साथ में है, तो उसको उसके कार्ड में जो अपना जो एमसीपी कार्ड होता है उसमें मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ताकि महिला को भी पता रहे और उसके साथ में उसके परिवारजनों को भी पता रहे कि महिला को ये दिक्कत है। और मेंशन होगा तो इससे ये होगा कि जहाँ भी महिला जाएगी डिलीवरी करवाने के लिए, तो वो महिला का सुरक्षित प्रसव उचित प्रबंधन के आधार पर करवाया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, महिला और बच्चे की जान बचाई जा सकेगी। ये तो हुई गर्भवती महिला के जो हाई रिस्क वाले जो कारण हैं, किन किन कारणों से महिला हाई रिस्क मानी जाती है। इसमें से यदि कुछ कमियां या फिर कुछ छूटा हो तो मैं अगले वीडियो में इसको ज़रूर बताऊंगी। और जो हाई रिस्क महिला है उसकी जांचें कौन और कब और कहाँ कहाँ करवाई जाएगी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अब तक जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें यदि आपको कुछ कमियां समझ आई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।